श्री बांके बिहारी जी की अद्भुत लीला। आइए एक सत्य कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा ने बिहारी जी का एक मंदिर बनवाया और बिहारी जी की बहुत सुंदर मूर्ति की स्थापना की गई। पूजा अर्चना के लिए एक पुजारी जी को वहां पर बैठा दिया गया। पुजारी बड़ी सेवा भाव से बिहारी जी की पूजा अर्चना करने लगे। भगवान जी की पूजा करते हुए पुजारी जी की सारी उम्र बीत गई। राजा हर रोज फूलों की माला सेवक के हाथों बिहारी जी के लिए भेजता था, जिसे पुजारी जी बिहारी जी के गले में रोजाना डाल देते थे। और जब राजा दर्शन करने के लिए आता, तब वह माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजा को पहना देते। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा मंदिर नहीं जा सका। उसने सेवक से कह दिया, पुजारी को बता देना, आज मैं मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं आ सकता। आज मेरा इंतज़ार ना करें। रोज की तरह सेवक फूल माला बिहारी जी के लिए ले आया था, जो पुजारी जी ने बिहारी जी को पहना दी। पुजारी ने सोचा, बिहारी जी की उतरी हुई माला पहनने का सौभाग्य मुझे आज तक नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब मृत्यु आ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बहुत कृपा की है। आज राजा नहीं आएंगे तो क्यों ना आज बिहारी जी की उतरी हुई माला मैं पहन लूं। यह सोचकर पुजारी ने बिहारी जी की माला उतारकर अपने गले में पहन ली। इतने में ही राजा का एक सेवक आया और पुजारी जी से बोला कि थोड़ी देर में राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। यह बात सुनकर पुजारी जी बहुत घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो बहुत क्रोधित होंगे। उन्होंने माला अपने गले से उतारकर वापस बिहारी जी को पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आया, पुजारी जी ने नियमानुसार बिहारी जी की माला उनके गले से उतारकर राजा को पहना दी। तभी राजा को माला में सफ़ेद बाल दिखा। राजा सारा माजरा समझ गया। उसने यही सोचा कि पुजारी ने माला खुद पहन ली होगी और बाद में उतारकर वापस बिहारी जी को पहना दी होगी। राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि पुजारी ने ऐसा छल कपट क्यों किया। राजा ने पुजारी से पूछा, ये सफ़ेद बाल किसका है। पुजारी ने सोचा कि अगर मैंने सच बोला तो राजा मुझे दंडित करेंगे। अपनी जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने झूठ ही कह दिया कि ये सफ़ेद बाल बिहारी जी का है। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, भला बिहारी जी के बाल भी कभी सफ़ेद होते हैं। मैं कल सुबह श्रृंगार के वक्त मंदिर आऊँगा और देखूँगा बिहारी जी के बाल काले हैं या सफ़ेद। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी की सज़ा हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। पुजारी जी रो रो कर भगवान जी को विनती करने लगे, प्रभु जी, मैं जानता हूँ मैंने आपके सन्मुख झूठ बोलने का अपराध किया है। मैं आपकी माला आपके गले से उतारकर पहन ली और फिर से आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया हूँ। मन में यही लालसा थी कि कभी आपकी उतरी हुई माला पहनने का सौभाग्य मुझे मिलेगा या नहीं। हे मेरे नाथ, इसी लालच में मुझसे यह अपराध हो गया। अब से ऐसा अपराध कभी नहीं होगा। मेरे ठाकुर जी, अब मेरे प्राण आपके हाथ में ही हैं। कृपया मुझे बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी दे दी जाएगी। पुजारी जी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया और बोला, आज बिहारी जी का श्रृंगार मैं अपने हाथों से करूँगा। ये कहकर जैसे ही राजा ने बिहारी जी का मुकुट हटाया तो हैरान हो गया।
के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा को ऐसा महसूस हुआ कि पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से में राजा ने बिहारी जी के बालों की जांच करने की कोशिश की कि बाल असली हैं या नकली। उसने बिहारी जी के कुछ बाल तोड़े, उनके सिर से खून बहने लगा। राजा ने बिहारी जी के पांव पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। तभी मूर्ति में से आवाज़ आई, राजा, तुमने आज तक केवल मुझे मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी ने मुझे साक्षात भगवान समझा है। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए मुझे अपने काले बाल सफ़ेद करने पड़े और खून की धार भी बहानी पड़ी, केवल तुझे समझाने के लिए। समझो तो भगवान, नहीं तो पत्थर या मूर्ति। यदि श्रद्धा हो तो पत्थर में से भी भगवान प्रकट होकर अपने भक्तों से मिलने आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार के कण कण में विद्यमान हूँ। मेरा कोई भी भक्त पूर्ण श्रद्धा से जब भी मुझे पुकारता है, मैं उसकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ और हमेशा उनकी सहायता के लिए आ जाता हूँ। मुझे अपने भक्तों से केवल सच्ची श्रद्धा और प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।